RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप टाइटल तो देख चुके होंगे। टाइटल है आज आयु संबंधी कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जीएस में गणित कैसे आ गई। एक हमारी नई पहल है और आप लोगों का एक सहयोग है, जिसके द्वारा दोस्तों शुरुआत मैंने सोचा किया जाए। वैसे भी हमारे एक और चैनल 360 एकेडमी एक जिस पे आदर्श सच पढ़ाते हैं, वो चैनल चल रहा है। आप वहाँ पर भी मैथ बहुत अच्छी तरीके समझाई जाती है, पढ़ सकते हैं। और उस पर दोस्तों आपको साइंस मैथ स्पेशल आपको मिलेगी। और आरजे क्लासेस 2.0 पर भी दोस्तों तेजपाल सर बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ कारणवश या कह सकते हैं इस लॉकडाउन में हम दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप तक सारे कॉन्टैक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं मैथ के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊं, और जो हमारी टीम है वो प्रयास करेगी आप तक पहुंचने का दोस्तों। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जिस तरीके से हमारे जीएस कह सकते हैं जीएस पॉइंटों पर आप बहुत अच्छा सहयोग करते आए हैं और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आप सहयोग करते आए हैं, तो मैं आशा करूंगा और उम्मीद भी करता हूं कि आप जो हमारी ये नई पहल है गणित को लेकर के, इसमें भी आप हमारा सहयोग करेंगे दोस्तों। तो आयु संबंधी प्रश्न, और दोस्तों आयु संबंधी प्रश्न में हम देखेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न। दोस्तों शुरुआत यहाँ से करते हैं। बहुत सरल तरीके से मैं समझाऊंगा और मैं आशा करूंगा कि आपको समझ में भी दोस्तों आएगा। मेरा ये पहला वीडियो है और मेरी ज़िंदगी का ये पहला मौका है जो मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। बस दोस्तों थोड़ा हेजिटेशन और थोड़ी असुविधाओं से भरा हूँ। यदि आपका सहयोग रहा तो परफेक्ट भी हो जाऊँगा और जितनी असुविधाएँ हैं ये दूर हो जाएंगी और अच्छे तरीके से आप तक पहुँचने का मैं प्रयास करूँगा। तो आइए दोस्तों प्रश्न पहले पढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा दोस्तों। प्रश्न है, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। उनकी उम्र है, ये दोस्तों प्रश्न है। तो आप दोस्तों याद रखेंगे, पहले, आज और बाद, ये 3 पॉइंट आप बस याद कर लीजिए। पहले को आप पूर्व भी बोल सकते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं दोस्तों। बस पहले, आज और बाद, कहाँ पर क्या रखना है इतना आपको देखना है। तो दोस्तों प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है दोस्तों। 5:7 है, देख लेते हैं। तो है, कब है? वर्तमान में है, 5:7 है, ठीक। 18 वर्ष पहले, तो पहले दोस्तों ये मिल गया। 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 18 वर्ष पहले, तो आप पहले के नीचे अनुपात लिखेंगे। यदि बाद में कहे तो बाद के नीचे अनुपात लिखेंगे। तो कह रहा 18 वर्ष पहले उनकी आयु 8:13 थी। 8:13 थी दोस्तों, समझ में आ गया होगा। सवाल कह रहा है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। तो हमने वर्तमान या आज में लिख दिया, इसको वर्तमान भी दोस्तों कह सकते हैं। वर्तमान में हमने लिख दिया 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 हमने लिख दिया दोस्तों, के अनुपात में थी, ठीक। उनकी उम्र है, तो दोस्तों ये उनकी उम्र वर्तमान की उम्र पूछ रहा है। ये उम्र है तो इसका मतलब उसने पहले बाद में तो कहा नहीं, तो ये वर्तमान की बात कर रहा है। तो दोस्तों किस तरीके सॉल्व करेंगे? बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का। पहले दोस्तों ये देखते हैं इनके बीच का अंतर कितना है। तो दोस्तों इनके बीच का अंतर देखेंगे, 5 और 7 के बीच का अंतर 2, और दोस्तों 8 और 13 के बीच का अंतर कितना है ये दोस्तों देख लेंगे। तो 8 5 13 होता है, तो ये इतना क्लियर हो गया। अब ये अंतर दोस्तों बराबर करना है। जब बराबर करना है तो इस वाले 5 से इसको गुणा कर देंगे दोस्तों, इस वाले 2 से इसको गुणा कर देंगे,
फिर एक नया अनुपात प्राप्त हो जाएगा। आइए करके देख लेते हैं। 2 8 16, 2 और 13 26 या 13 दूना 26, ठीक। 5 और 5 5 25, 5 7 35। दोस्तों इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ गया होगा। अच्छा अब अंतर देख लेते हैं। इनका अंतर क्या सेम है? अंतर हमने समान किया है तो देखते हैं। 16 10 26, 10 का अंतर, ठीक। 25 10 35, ये तो अंतर हो गया। तो ये तो दोस्तों क्लियर हो गया, अभी अंतर सेम है। अच्छा ये सवाल सही हमने लगाया है गलत, ये अंतर सही आया कि नहीं, आइए देख लेते हैं। इनका अंतर दोस्तों कितना है? क्या इनका अंतर कितना है? सेम है कि नहीं है? 16 इधर और दोस्तों 25 उधर है, तो बीच में कितना अंतर है? तो 4 इधर 5 उधर, 9 का। इसमें दोस्तों 26 और 35 के बीच में कितना अंतर है? तो 4 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा और 5 उधर आगे बढ़ गए तो 9 का इसके बीच में दोस्तों अंतर हो गया। इतना दोस्तों क्लियर हो गया होगा। सवाल कहता है कि 18 वर्ष पहले इनकी इतनी आयु है, तो वर्तमान की आयु बताओ, ठीक। तो दोस्तों अंतर कितना आया? अंतर दोस्तों इसमें आ गया, कितना आया? 9। कितने से गुणा कर दें 9 में कि 18 हो जाए? कितने से गुणा हम इस 9 में कर दें, इस अंतर में, कि 18 हो जाए? तो दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तभी तो 18 बनेगा। इतना तो क्लियर है। 2 से जब गुणा करेंगे तो 18 बनेगा। क्लियर दोस्तों? तो इस वाले 2 से इन अनुपातों को गुणा कर दो दोस्तों, गुणा कर दो। अब पूछ रहा है कि वर्तमान की आयु, ये जो आपका सवाल दिया है आज दोस्तों, इनकी जो आयु है वो 5:7 है और दोस्तों पहले इनकी 8:13 थी, तो वर्तमान में आयु कितनी है ये दोस्तों पूछ रहा है। तो देख दो, इसको इसे गुणा कर दो तो 25 गुणे 2 ये वाला, तो यहाँ पर 50 हो गया दोस्तों। 35 गुणे 2 ये वाला, तो यहाँ पर 70 हो गया। तब दोस्तों कह रहा है, सवाल कह रहा था 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात क्या होगा? 50:70 होगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो आंसर आपका दोस्तों ए वाला सही होगा, 50 वर्ष एवं 70 वर्ष पूर्व। अच्छा ये हमने सही किया गलत किया, इसका भी ये अंदाज़ा लगा लेते हैं। देखो 50 ये वाली है, 70 ये वाला है, और ये काट दिए तो दोस्तों हमें वही अनुपात प्राप्त हो गया जो अनुपात पहले था। समझ में आ गया होगा नया? तो दोबारा हम दोस्तों देख लेते हैं। सवाल कह रहा है दोस्तों 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है, 5:7 है। 18 वर्ष पहले 8:13 है, हाँ है। तो उनकी वर्तमान उम्र दोस्तों बतानी है, उम्र बतानी है, अनुपात नहीं। अनुपात बताएंगे तो हम ऐसे काट लेंगे। तो देखो पहले इनका अंतर देखते हैं कितना आया, 5। ऐसे अंतर देखते कितना आया, 2। तो अंतर समान करने के लिए इस वाले 2 से इस वाले अनुपात को गुणा करेंगे, इस वाले 5 से इस वाले अनुपात को गुणा करेंगे। तो देखो दोस्तों अनुपात से गुणा करते हैं तो 2 8 16, 2 को 13 से गुणा किया तो 26, 5 को 5 से गुणा किया 25, 5 को 7 से गुणा किया तो 35 हो गया। अब हम जांचेंगे कि ये सवाल सही है, ये अनुपात जो हमने समान किया है अंतर सही आया कि नहीं। तो देखो दोस्तों ऐसे अंतर किया तो देखो 10, ऐसे अंतर किया तो 10, ऐसे अंतर किया तो 9, ऐसे अंतर किया 9। इसका मतलब ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से दोनों में समान समान अंतर हो रहा है। तब दोस्तों आयु पूछ रहा है और यहाँ पर ये 18 साल पहले का अनुपात है, तो इन दोनों में अंतर कितना दोस्तों आया, 9 का अंतर आया। 9 में कितने से गुणा कर दें कि 18 हो जाए? तो 9 में दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो जितनी बार गुणा लग रहा है इस अंतर का वो वाला नंबर निकाल लो। तो 2 निकाला तो दोस्तों 2 को हमने 25 गुणा किया तो 50 हुआ, 2 को हमने 35 से गुणा किया 70 हुआ। और तो ये हो गया वर्तमान की आयु 50 और
70 हो गई। यदि ये पूछ दे 18 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी, तो 2 को 16 को गुणा करो तो दोस्तों 32, और इसको 26 से गुणा कर दो तो जितना आ जाए तो दोस्तों ये 18 साल पहले की हो जाएगी। तो दोस्तों 2 छंग 12 कैरी 1, 2 दूनी 4 1 5, तो दोस्तों 32 और 52 साल ये 18 वर्ष पहले के थे। वर्तमान में 50 और 70 के दोस्तों हो गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो सवाल है आपको समझ में आया होगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं। आगे दोस्तों सवाल, ये बाद और पहले वर्तमान ये जो पॉइंट है इनको नहीं भूलेंगे, इनको दोस्तों आप लिखे रहेंगे पहले, ये पहले, आज और बाद। तो पहले को हमने पूर्व लिख दिया है, आज को हमने वर्तमान में लिख दिया है। जिस तरीके से सवाल किताब में दिया हो उस तरीके से आप दोस्तों सॉल्व करेंगे। चलिए अगला सवाल दोस्तों कह रहा है, रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है दोस्तों। तो रीना और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 दोस्तों 1 है। 3:1 है, कोई दिक्कत नहीं। कब का है दोस्तों? कह रहा है कि रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। तो ये आज मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, याद रखना दोस्तों है। 10 वर्ष बाद रीना की आयु, अब दोस्तों बाद की बात कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी दोस्तों हो जाएगी। जब 2 गुनी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, 2/1 लिखेंगे। इतना दोस्तों समझ में आ गया। अब बस इनके बीच का अंतर कितना है, अब दोस्तों पूरा सवाल देख लेते हैं। रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। हाँ, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की दोस्तों बात कर रहा था, याद रखना 10 वर्ष बाद की बात है। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की 2 गुनी थी, ठीक 2 गुनी थी। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात था। 5 वर्ष पहले दोस्तों बताना है, 5 वर्ष पहले अनुपात बताना है दोस्तों। ये आपका सवाल है। तो देख लेते हैं दोस्तों, इनके बीच का अंतर कितना है, बस वही मेथड, एक ही मेथड से सारे सवाल करने हैं। बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 1। अब अंतर बराबर करने के लिए 2 से इस अनुपात गुणा करेंगे, 1 को इस अनुपात से गुणा करेंगे। तो करके देख लेते हैं। 1 को गुणा किया दोस्तों 3, तो 3 आया, 1 को 1 ही रहा, फिर 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। इतना दोस्तों क्लियर हो गया। अब अंतर देखते हैं, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, गुड। इसका अंतर 1, इसका अंतर 1 है दोस्तों। इतना तो क्लियर हो गया होगा। फिर दोस्तों क्या कह रहा है सवाल, कह रहा 10 वर्ष की बात हो रही है, 10 वर्ष की बात हो रही है और पहले से इसमें डिफरेंस है, बीच का अनुपात पूछ रहा है। जब 10 वर्ष बाद के अनुपात है दोस्तों आज और बाद का, तो इसमें हमने 10 से गुणा किया 30, इसमें हमने 10 से गुणा किया तो 10, इसमें हमने 10 से गुणा किया 40, इसमें हमने 10 से गुणा कर दिया तो दोस्तों 20 आ गया, 20 आ गया। अब दोस्तों क्या कह रहा है, सवाल समझने का प्रयास करना, एक बार पढ़े दे रहे हैं दोस्तों। सवाल कह रहा है रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है, ठीक। यदि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद दोस्तों, बाद जैसे 20 चल रहा है तो हम 2030 की बात कर रहे हैं। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी, ठीक 2 गुनी थी, तो ये हमने कर दिया। फिर कह रहा 5 वर्ष पहले दोनों की बीच का अनुपात, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात बताना है। तो बहुत आसान दोस्तों, ये वर्तमान हो गया, ये तो वर्तमान हमने निकाल लिया, ठीक ये वाला अनुपात, ये हमने बाद वाला निकाल लिया, ठीक तो ये वाला अनुपात। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले बताओ, तो इसमें से 5 घटा दो, ये वर्तमान है, 5 घटाएंगे तभी तो 5 साल पहले जाएंगे। 5 घटाया 25 आया, इसमें से 5 घटाया तो 5 आया। तो
यहाँ पर दोस्तों रीना 25 साल की 5 वर्ष पहले थी, मीना 5 साल की थी, वर्तमान में 30 साल की रीना है, मीना 10 साल की है, और 10 साल बाद जो दोस्तों रीना है वो 40 की, मीना है वो 20 साल की हो जाएगी। इन दोनों का अनुपात पूछा गया है तो काट लो, 5 एकम 5 पचम 25, तो 5:1 हम लगा सकते हैं दोस्तों। आ गया दोस्तों समझ में? मैं आशा करता हूँ कि आप हमारा सहयोग करेंगे, और यदि समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बता ज़रूर देंगे कि हमें समझ में आया और इस तरीके से वीडियो हम बनाएं या यहीं पर इसको स्टॉप कर दें। कारण दोस्तों मैं मैथ पहली बार यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो ऑफलाइन तो क्लास में ले रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पर अभी थोड़ा सा हेजिटेशन और असुविधाओं से घिरा है हमारा चैनल, इसलिए आपका सपोर्ट हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, विक्की तथा सुम्मी की आयु का अनुपात। सवाल आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिख जाएगा। विक्की तथा सुम्मी की आयु का अनुपात, विक्की तथा सुम्मी की आयु का अनुपात 2:3 है। जब है तो वर्तमान कहेगा, 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोस्तों, 12 वर्ष की बात हो रहा है, 12 वर्ष बाद, ठीक, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। तो सुम्मी की वर्तमान आयु, तो सुम्मी की दोस्तों वर्तमान आयु बतानी है, ये सवाल है। तो दोस्तों वही पुराना मेथड, उसी तरीके से करना है और कुछ नहीं करना है। तो अंतर दोस्तों इसमें देखते हैं कितना है, 1 का, ठीक। इसमें अंतर कितना है दोस्तों, 4 का। इतना समझ में आ गया? तो इस वाले अंतर से इस अनुपात को गुणा कर दो, इस वाले अंतर से इस अनुपात को हम गुणा कर देंगे। तो देखो दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 1 से 11 गुणा करेंगे तो 11 रहेगा, 1 से 15 गुणा करेंगे तो 15 ही रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कि हमने अंतर समान किया, समान आया। तो देखो दोस्तों 4 का अंतर, इसमें देखो दोस्तों 4 का अंतर इसमें है, इसमें भी दोस्तों 4 का अंतर है, इसका मतलब हमने गुणा सही किया है। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। इनके बीच का दोस्तों अंतर देख लेते हैं कितना आ रहा है। इनके बीच का अंतर दोस्तों 8 है और इधर 11 है, तो इधर 3 का अंतर हो गया। इधर दोस्तों क्या है, 12 है, इधर 15 है, तो 3 का अंतर हो गया दोस्तों। इतना क्लियर हुआ? अब कह रहा था कि 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, ये तो दिखा, एक नंबर इस तरीके से दिख जाएगा। तो जो 3 अंतर आया है, तो 3 में हम कितने से गुणा करें कि 12 हो जाए। जो अंतर दोस्तों आया है, जो आपका ये अंतर है ये वाला, इसमें से कितने से गुणा करें कि 12 हो जाए। तो अंतर 3 है, इसमें से 4 से गुणा करेंगे तभी तो 12 होगा। बस यही तो समझना है। तो इसमें कह रहा है कि सुम्मी की वर्तमान आयु बताओ। तो ये आज का अनुपात था, तो दोस्तों 12 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो 12 चक्कू 48 हो गया। तो सुम्मी की वर्तमान आयु 48 वर्ष। और यदि इसकी बात कह लिया जाए विक्की की वर्तमान आयु, तो 4 से गुणा कर दो, 4 32। यदि 10 साल बाद दोस्तों इसकी विक्की की आयु कितनी होगी, तो 4 से गुणा कर दो तो 44। इधर से 4 से गुणा कर दो तो 60 दोस्तों। तो अब ये देख सकते हैं कि आपका वर्तमान, ये आपका 12 साल बाद ये दोस्तों होगा आपका अनुपात। अनुपात भी कितना था ये निकाल लेंगे। इधर दोस्तों आयु कितनी है ये निकाल लेंगे। इस मेथड से आप प्रत्येक व्यक्ति की आयु ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अनुपात जितने साल बाद कहे उतने साल का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और सवाल आगे देखते हैं इसी टाइप का। चलिए दोस्तों जो अध्ययन कार्य है ये रुकना नहीं है, इसको रोकना नहीं। जहाँ तक जितनी भी स्पीड में हो चलते रहो। ये मायने नहीं रखता कि विषम परिस्थितियों में आप किस स्पीड से चल रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप चल रहे हैं या रुके हैं। यदि आप चल रहे हैं
तो मंजिल तक पहुँचेंगे, रुके हैं तब दोस्तों बहुत दिक्कत हो जाएगी, रुकना नहीं है। चलिए अगला सवाल दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पहले, पहले की बात दोस्तों आ गई। 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश, कमल एवं सुरेश की दोस्तों बात है। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद दोस्तों, अब यहाँ पर 4 वर्ष बाद, जबकि दोस्तों 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 11:10 हो गया। 11:10 हो गया। तो वर्तमान उम्र मतलब आज की उम्र बताओ दोस्तों सुरेश की, तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या होगी? बहुत आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना, इसके पहले एक हम सवाल बता चुके हैं। तो देखें दोस्तों, 6 और 5, 11 और 10, इतना है, बस वही अंतर देखना है। कितना अंतर इधर आया? 1 का। इतना कितना अंतर आया दोस्तों? 6 का। इतना तो दोस्तों करते आए होंगे, 1 है, सॉरी 1 का ही अंतर है, इधर भी 1 का है। तो जब 1 से गुणा करेंगे इधर इस वाले अनुपात में, इसको अनुपात करेंगे गुणा करेंगे इस वाले अनुपात में, तो नंबर वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अब गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, फिर सवाल क्या कह रहा है? सवाल देखिए, कह रहा है 6 वर्ष पहले, ये वाले 6 पहले, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5, जबकि 4 वर्ष बाद दोस्तों, वर्तमान की कह रहा है और पहले का अनुपात दिया है, बाद का अनुपात दिया है, तो 20 का अंतर निकालेंगे तो है दोस्तों अंतर कितना है? तो अंतर दोस्तों 10 साल का है। भाई ये वर्तमान है तो 6 वर्ष इधर हो गए, 4 उधर हो गए, तो अंतर 10 साल का है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो कह रहा है सुरेश की वर्तमान उम्र बताओ। ठीक, बहुत आसान है दोस्तों। अब देखो इनके बीच में कितना अंतर है? इनके बीच में दोस्तों कितना अंतर है? 5 का, और इधर भी 5 का अंतर है। इधर अंतर दोस्तों कितना है? 10। तो 5 में कितने से गुणा करें? इस अंतर में कितने से गुणा करें कि 10 हो जाए? तो दोस्तों अंतर में हम 2 से गुणा करेंगे, तो अंतर इन दोनों का कितना है? 6 और 11 का 5, 5 10 का 5, तो 5 गुणे 2 होगा। तो दोस्तों हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। ठीक, कर दो दोस्तों। इसमें जब कर दिया तो इसमें 6 दूनी 12, इधर 5 दूना 10। अब कह क्या रहा है दोस्तों? सुरेश की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो सुरेश की वर्तमान उम्र दोस्तों बतानी है। तो इधर गुणा किया तो 10 आ गया, 10 आ गया, तो ये 10 आया, तो 6 वर्ष पूर्व का आया है दोस्तों 10, तो इसमें हमने 6 जोड़ दिया तो 16 वर्ष हो गया। भाई ये तो जो आया है ये पूर्व का आया है, पहले का आया है 10, और जब इसमें 6 जोड़ेंगे, पहले का आया है, जब 6 जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान का होगा, तो इसमें 6 जोड़ दिया तो वर्तमान। जैसे कि हम 6 साल पहले 10 साल के थे, अब इसमें 6 जोड़ दिए तो आज 2020 में हम 16 साल के हुए। वैसे उम्र हमारी बहुत ज़्यादा है, आप 16 पर मत जाइएगा। चलिए 16 तो बहुत पहले क्रॉस कर चुके हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों। तो 12 इधर। अब यदि पहले दोस्तों दूसरा नाम है कमल, कमल की पूछ दे तो कमल में 6 जोड़ दो, तो क्या है इसमें दोस्तों 6 3 18 वर्ष हो गया। कमल 18 वर्ष क्या हो गया? ये 16 वर्ष हो गया। बस एक बालिक एक नाबालिग। मुझे पता है यदि आप इन दोनों उम्रों में आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आगे तक जाएंगे, और यदि थोड़ा सा इससे ऊपर है तो आप अधिकारी तक जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर कहीं ना कहीं। रुके रहे तो वहीं रुके रहेंगे जहाँ पर आज रुके हैं। चलिए दोस्तों ये सवाल समझ में आ गया होगा, आंसर 16 वर्ष। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ
कि आप हमारा सहयोग करते रहेंगे और मैं सिर्फ आपसे इस मेहनत के बदले, इस महामारी में और इतनी गर्मी में जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके बदले सिर्फ दोस्तों आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है, और जो लिया जा रहा है वो हमारे लिए बहुत कुछ है, आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन मानसिकता बदलना ये दोस्तों बहुत बड़ा काम है। आपको दोस्तों यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा लेना है, यदि आप पुराने हैं तो लाइक और शेयर करना है, और यदि आप बहुत पुराने हैं तो आपके लिए दोस्तों एक हमारा सहयोग, हमारे लिए आपका सहयोग रहेगा दोस्तों कि आप कमेंट में लिख देंगे कि मैं और किस तरीके से अपने चैनल को, अपने मेथड को बेहतर कर सकता हूं। वादा करता हूं अमल ज़रूर होगा अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, अगला दोस्तों सवाल बहुत अच्छा है। कह रहा हर्ष की आयु 40 वर्ष है। बहुत अच्छा, हर्ष की आयु 40 वर्ष है। तो अभी यहाँ देख लेते हैं। हर्ष की आयु 40 वर्ष है। रित की आयु 60 वर्ष है। रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु दोस्तों 3:5 था। 3 वर्ष 5। कह रहा हर्ष की आयु दोस्तों वर्तमान में हर्ष की आयु 40 वर्ष है, रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। चलो दोस्तों, बहुत आसान सवाल। अब देखो दोस्तों, यदि ये 40 है और ये 60 है, यदि हमें 0 काट दें तो कितना बचेगा? 4:6 अनुपात वर्तमान का बचेगा। तो दोस्तों ये लाने के लिए 4:6 हम क्या करें, इसमें दोस्तों हम क्या करें, 10 जोड़ दें। यदि 10 जोड़ दें या 10 घटा दें तो दोस्तों इसमें से हमने 10 घटा दिया तो ये 30 हो गया। इनमें से 10 घटा दिया तो दोस्तों ये 50 हो गया। तो ये 30 और ये 50, यदि इसको और इसको हमने काटा तो यही तो प्राप्त हो गया। तो कह रहा है हर्ष की आयु 40 वर्ष है, रित की आयु 60 वर्ष है। तो कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो हमने क्या किया, इसमें से 10 घटाया है, इसमें से भी 10 घटाया है। तो 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3 और 5 था। तो आपका उत्तर 10 होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। प्रयास कर रहा हूं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको दे सकूं। चलिए दोस्तों अगला सवाल। किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। किरण, संयोग और नम्रता, किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 93 वर्ष है दोस्तों, 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी, 10 वर्ष पूर्व दोस्तों, अब 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2, 3, 4 था। 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही दोस्तों, उनकी उम्रों का अनुपात 4 था। तो वर्तमान में दोस्तों देखिए ये था और ये 10 वर्ष पूर्व की बात है दोस्तों। अब हमको क्या निकालना है, किरण, संयोग, नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है वर्तमान का। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2, 3, 4 था। संयोग की वर्तमान आयु पूछनी है दोस्तों, वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे दोस्तों, 10 साल इसके, 10 साल इसके, 10 साल इसके, कितने हो गए, 30, घटा देंगे तो कितना बचा, 63 वर्ष। 63 वर्ष दोस्तों हो गया। अब देखिए दोस्तों, तो ये रेशियो और 63 वर्ष एक ही साथ के आ गए। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अब संयोग की उम्र पूछा गया है तो अनुपात समानुपात में जिस तरीके समानुपाती लगाते हो योग लगा दो भाई। 4, 3, 7, 7, 4, 3, 7, 7, 2 कितना हुआ, 9, और इधर कितना है 63। तो क्या करेंगे दोस्तों, 9, 7, 63। संयोग की आयु पूछी गई है तो संयोग 3 है और हमने क्या किया, 9, 7, 63, 7 से काट दिया, 7 काट 9 से 7 में लगा के काट दिया तो 7 त्रिक 21 दोस्तों हो गया। 7 त्रिक 21 हो गया। अब दोस्तों इस तरीके से, अब देखिए 7 त्रिक 21 हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इधर
7 दूनी 14 दोस्तों ये हो गया, 7 चौक 28 हो गया। संयोग की बात कर रहा है दोस्तों, संयोग ये है, तब ये पूर्व की आई है, वर्तमान की बात कर रहा है। तो 10 वर्ष पूर्व का अनुपात था, वर्तमान की बात कर रहा है, तो इसमें 10 जोड़ दो, कितना हो गया 31 साल। इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 24 साल। इसमें 10 जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 38 साल। तो इस तरीके से ये वर्तमान के सारे आ गए। तो आपको क्या उत्तर लगाना है, 31 वर्ष संयोग वर्तमान का है। 21 में 10 लगा दिया तो दोस्तों 31 हो गया। दोस्तों आगे देख लेते हैं। आज का दोस्तों अंतिम सवाल, बहुत कम सवाल हो पाए हैं, 7 शायद सवाल हुए हैं, और यदि आप सहयोग करेंगे तो अगले वीडियो में और अच्छे तरीके से ज़्यादा सवाल मैं कराने का प्रयास करूंगा। सवाल दोस्तों कह रहा है x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष है। x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष तथा उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात, क्रमशः दोस्तों कह रहा है 7:3 है। तब x की उम्र बताओ। तब दोस्तों x की उम्र बतानी है, x की उम्र बतानी है दोस्तों। बहुत आसान सवाल है। क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ लो, 7 3 10 हो गया, तो तुम्हारा 10 आया, इनका 50 है, काट दिया तो ये 5 आया। x की उम्र पूछ रहा है तो 7 × 5, 5 7 35। यदि y की पूछे तो 3 × 5, 5 3 15। तो दोस्तों ये आपका सवाल, ये आपका उत्तर हो गया 35 साल का x, 15 के दोस्तों y। तो दोस्तों अनुपात के सवाल आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, और आज यदि आप सवाल किसी भी किताब से लगाएंगे और जिसमें अनुपात वाले सवाल हैं तो आप इस मेथड से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों फिर मैं अंतिम शब्दों के द्वारा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारा सहयोग करें, और इस चैनल को जिस तरीके से मैं इतनी गर्मी में और असुविधाओं के बीच में दोस्तों आपके सामने आने का साहस करता हूं, तो इस साहस को और बढ़ाने का दोस्तों सहयोग करें। और याद रखना, सब कुछ आप हैं, मैं सिर्फ नेपथ्य के पीछे की आवाज़ हूं, और दोस्तों दर्शक भी आप हैं, कलाकार भी आप हैं, और इस चैनल को ऊपर ले जाने वाले भी आप हैं, और चैनल को यहीं पर बंद करवा देने वाले भी आप हैं। बस आपसे ही दोस्तों गुजारिश है कि आप हमारे साथ लगे रहें और हमारा मनोबल आपके अपने कमेंट्स और लाइक्स से बढ़ाते रहें। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।